मजीद आपने बात कर ली सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने बात रखी है, मैं तो यही कहूँगा एज ए पोलिटिकल वर्कर के इत्तेफाक राय के लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, इस मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, कौम के लिए बेहतर हो रहा है। और जो अपने अपने इदारों में बैठ के डिक्टेटर बने हुए थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद पूरे लोगों के लिए, अवाम के लिए, ये जो लाखों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग पड़े हैं उनकी तरफ ध्यान करना है, ना कि हनीफ अब्बासी का मुकदमा हो, शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, या मरियम नवाज का मुकदमा हो, नवाज शरीफ साहब का मुकदमा हो, बिलावल का हो, कि उसको उठाकर तो फिर हमने 6 सुर्खियों में अपना नाम कमाना है। ये सूरत हाल इंशाल्लाह ताला बहुत घंटों के अंदर अंदर ख़त्म होने जा रही है। और जो जो मौका जिसने मांगा है, जिसने मांगा है उसको दे दिया गया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो जाएं, अपने यहाँ जो है हम आहंगी पैदा करें, अपने किसी लीडर से पूछ रहे हैं उससे भी पूछ लें, उसका जवाब जो आना है वो पूरी कौम को पता है। वो ये मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन अता साहब अगर इजाज़त दें वो यही कहेंगे कि हाँ भी नहीं मैं तो नहीं मानता। जब तक इस मुल्क में इंतशार रहेगा मेरी सियासत रहेगी, जब ये इंतशार ख़त्म हो जाएगा तो मेरी सियासत कहाँ पर रहेगी। तो मैं सिर्फ 2 नुकात के ऊपर बात करूँगा, और वो नुकात क्या है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बड़ी हिकमत के साथ नहीं, बड़े मनसूबा साजी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और वो मनसूबा साजी क्या है कि पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जाए, वो पार्लियामेंट हो, इवन अदलिया हो, और इवन फौज हो। और आज देखें, गलती कोई करता है, गाली किसको देते हैं आप। बड़ी बात की मिनिस्टर साहब ने ज़बरदस्त कि देखें ना, आपने गोल्ड स्मिथ को तो कभी बुरा भला नहीं कहा, आपने इजराइल के खिलाफ इसी फोरम पे खड़े होकर मैंने कहा था कोई एक स्टेटमेंट बानी पीटीआई दे दे तो मैं कहूंगा हाँ भाई इसने अपना हक अदा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फलस्तीन के मौके पे बुलाई गई सब जमातें उसमें शरीक हुई, ये लोग शरीक नहीं हुए। और अब आप पूरे सोशल मीडिया के अंदर जो बाहर बैठी झूठ की फैक्ट्री है वो करती क्या है, बात कोई करता है, स्टूडेंट कोई बात करता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, उसको उभार कर कहते किसको है जनाब। कोई खातून जो है 4 घंटे शॉपिंग में, अगर कई शॉपिंग मॉल के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे होते, वहां चली जाती है तो कहते हैं उठा लिया गया, फिर कहते हैं कि 12 साल के बच्चे के सीने के ऊपर पता नहीं, ऐसी ऐसी कहानियां घड़ते हैं। यहां उम्र कैद मिल गई, यहां नवाज शरीफ साहब के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज शरीफ हमजा सबसे ज्यादा कैद काटने वाला शख्स था, 3 साल तक वो कैद में रहा, किसी ने उफ तक नहीं की। 3 जेलों में डाला गया, 6x6 में डाला गया, किसी की चीखें नहीं। क्या हमारे बच्चों को नहीं उठाया गया, हमारे बच्चों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई, उनको पाबंद सलासल नहीं किया गया, FIR नहीं हुई। क्या हमारे बच्चे जेलों के बाहर जाकर खड़े नहीं होते थे, सबके बच्चे। और शुअल क्या होता था बानी पीटीआई का, इसको पकड़ लो, इसको मार दो, इसकी अगर नहीं बात आता तो इसकी गाड़ी में हीरोइन डाल दो। कहने से मुराद ये है कि आज एक जो खतरनाक खेल खेल रहा जा रहा है उसको मैंने और आपने सब ने मिलकर नाकाम करना है, उसको कामयाब नहीं होने देना। याद रखिएगा, ये जो माओं के बेटे शहीद हो रहे हैं सरहदों के ऊपर, ये किसी की याद में नहीं, ये इस मुल्क के लिए होते हैं, आपके लिए और मेरे लिए होते हैं। वो जो 6 माह की बच्ची ताबूत के साथ लिपट के रो रही होती है, या 2 साल पहले शादी होने वाली बेवा जो है वो ताबूत के साथ रो रही होती है, जो माँ अपने लफ्ते जिगर का ताबूत कबूल, ये उन पे मजाक करते हैं, उन पे मीम्स बनाते हैं, उनकी फैमिलीज का मजाक उड़ाते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा लें कि ये खेल क्या खेला जा रहा है। आज अगर मेरा इक़्तिदार नहीं है तो मुझे पख्तूनिस्तान चाहिए, मेरा इक़्तिदार नहीं है तो मुझे बलोचिस्तान नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद बलोचिस्तान चाहिए। ये जो सूरत हाल है, इस इवन कि पंजाबी के अंदर कोई होगा अगर वो ये बात करेगा, सिंधी के अंदर कोई होगा वो ये बात करेगा, नहीं, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहना है, इंटैक्ट रहना है, सारी इकाइयों ने इकट्ठे रहना है। आप जितनी मर्जी साजिश कर लें, आपका तो ये भी कहना था ना कि पूरे पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाए,